जो खुद को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। मैं अरुण कुमार अपने यूट्यूब चैनल TEC लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ में गुणनखंड सीखेंगे और अच्छे लेवल के गुणनखंड सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? x² प्लस 6√2x + 10 इसका गुणनखंड करिए। चलिए देखिए कैसे होगा ये गुणनखंड, कैसे होगा ध्यान सुनिए। देखिए x² प्लस 6√2x + 10, x² प्लस 6√2x + 10 इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का तरीका मैंने बताया था इससे अगली वाली क्लास में, क्या कि यहाँ पे जो नंबर होगा और यहाँ पे जो गुणांक होगा x² का गुणा कराते हैं। तो x² का गुणांक कितना है? 1। अगर x² का गुणांक मैं पूछूं तो क्या बताओगे? 1 बताओगे। और यहाँ पे 10 क्या है? यहाँ पे क्या है? 10 है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 10 का ऐसा दो गुणनखंड लेना है जो 6√2 बन जाए जोड़ने पर। क्या बन जाए? जोड़ने पे 6√2। कैसे जाना जोड़ने पर? जोड़ने पे जाना ऐसे। अगर यहाँ प्लस होगा, देखिए आपको मैं जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा, क्या होगा? प्लस। यहाँ पे क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। तो क्या करना होगा? जोड़ना होगा गुणनखंडों को, है ना। अगर यहाँ माइनस होगा तो गुणनखंडों को क्या करना होगा? घटाना होगा। क्लियर? बताओ, बात समझ में आया इतना कोई दिक्कत? बताइए कौशल जी, कोई दिक्कत हुआ इसमें? नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने 10 का खंड किया, तो 10 का खंड कैसे किया जाता है? देखिए 2 पंचे 10, 5 का 9 5। तो आपका गुणनखंड हुआ 1 5 10 2। तो बताओ, अगर 1 में कितने गुणा करूं कि 10 बन जाए? 10 का। 5 में कितने गुणा करूं 10 बन जाए? 2 का। और 10 में कितने गुणा करूं बन जाए 10 1 का। 2 में कितने गुणा करूं बन जाए 10 5 का। तो ऐसा कोई गुणनखंड मिल रहा है जिनको जोड़ने पे 6√2 बने? नहीं बन रहा है। मिल रहा है? नहीं बन रहा है। यानी कि मुझे ऐसे नहीं करना है। अब मुझे लगाना है दिमाग। क्या लगाना है? दिमाग। क्या लगाना है? दिमाग। क्या लगाना है बेटा? दिमाग लगाना है। लगाना है दिमाग। देखिए कैसे लगाएंगे हम दिमाग, ध्यान सुनिएगा। अब इसका खंड मुझे करना है 6√2 आए, तो इसका खंड मैंने देखा था 5 × 2 हुआ था, 5 दूना 10 हो रहा था ना ये गुणनखंड 5 दूना 10। क्योंकि मुझे √2 जो है ना, √2 जो है वो किससे मिलके बन सकता है? √2 जो है किससे बन सकता है? 2 से बन सकता है। √2 का जन्म कहाँ से होगा? 2 से होगा। √3 का जन्म कहाँ से होगा? मैं पूछूं तो आप बताओगे 3 से होगा। √5 का जन्म कहाँ से होगा? 5 से होगा। √7 का जन्म कहाँ से होगा? 7 से होगा। देखिए कोई भी नंबर, जैसे √3 कहाँ से जन्म लेगा? 3 से जन्म लेगा। कहाँ से? 3 से। √5 कहाँ से जन्म लेगा? 5 से। कैसे? देखो 2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, √2 × √2। बताओ, √2 × √2 को मैं क्या कहता हूँ? √2 × √2 को 2 कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं? तो यानी कि 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, √2 × √2 लिख सकता हूँ कि नहीं? चलिए, इतनी जब बात समझ में आई तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 और गुणे √2 × √2 कर दिया। बताइए कोई दिक्कत? 2 को मैंने तोड़ दिया रूट के रूप में, क्योंकि मुझे रूट में चाहिए ना। चलिए, तो मैंने क्या किया? मैंने कहा 5 √2 इसे कर दो 5 √2 और गुणे √2 कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गुणा कराऊंगा तो 5 और √2 × √2 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 बन जाएगा। और 5 √2 और √2 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 5 √2 और 1 √2 क्या हो जाएगा? 6 √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा x² प्लस 5 √2 x प्लस √2x + 10। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब ध्यान दीजिए, अब 4 पद बन गए, 2 पद का कॉमन लेना है। x कॉमन है दोनों पद में, इस और इस पद में क्या कॉमन है? x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा 5 √। अब यहाँ पे क्या कॉमन लो?
आपको यहाँ पे कॉमन लेने में अगर दिक्कत हो रही हो तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप बहुत आसानी से कॉमन ले लोगे। क्या कि यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे क्या है 10। तो आपको ध्यान देना है, अगर इस कोष्टक में x + 5 √2 आया है तो यहाँ भी x + 5 √2 आना चाहिए, और x + 5 √2 आने का मतलब है √2 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आसान तरीके से सोच लीजिए, √2 कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो x + 5 √2 आएगा। तो √2 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा x, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा, 5 दूना 10 होता है, 5 दूना क्या होता है 10, √2 कॉमन लिया हूँ मतलब कॉमन मतलब भाग होता है, और 2 को लिख सकता हूँ √2 गुणे √2। तो बताओ एक √2 कट जाएगा, 5 √2 बचेगा, तो x + 5 √2 हो गया। बताइए क्या बात समझ में आई है? बताइए कोई बात ऐसा जो ना समझ में आया हो, सारी बातें समझ में आ रही। चलिए तो x + 5 √2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। x + 5 √2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो x + 5 √2 कॉमन लूँगा, यहाँ यहाँ है कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अगले कोष्टक में x + √2। तो आपका गुणनखंड हो गया, नोट कर लीजिए, नोट करिए। आपको पता है, आपको पता है कि अगर किसी चीज़ को आप छोड़ना चाह रहे हो, है ना, तो उसे पहले यहाँ से छोड़ना होगा, और किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हो तो पहले यहाँ से पकड़ना होगा। अगर कोई चीज़ छोड़ना चाहते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आएँ तो आप उस पर ध्यान न दीजिए, उसको ध्यान न दीजिए, तो चीज़ें धीरे धीरे आपसे दूर जाती चली जाएंगी। समझ में आ रहा है? अगर किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हो तो उसी पे फोकस करते रहिए बार बार, तो चीज़ धीरे धीरे आप पर आपके पास आती चली आएंगी, ऐसे समझ लीजिए। नोट हो गया? क्या नोट हो गया है क्वेश्चन? कोई दिक्कत? चलिए मिटा दें, मिटा दें क्या? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। x² प्लस x लगाना भूल गया क्या, x। चलिए करिए। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलिए देखिए, आपको अच्छा 1 मिनट का टाइम दे ही देता हूँ, और देखिएगा कहाँ तक आप पहुँच पाए। हो गया? हो गया? क्या किसी का आंसर आ चुका है इसमें? नहीं आया? चलिए देखिए, आप 100 का खंड कर लीजिए। क्या हो गया यार, 100 का खंड कर लीजिए।
100 का जब खंड करेंगे, 100 का जब खंड करेंगे आप, है ना, 100 का जब खंड करेंगे, 100 का खंड करेंगे तो 100 का खंड कैसे होगा, ध्यान दीजिए। 100 5 24 होता है और गुणे 5। क्यों मैं 5 एक बाहर ले लिया, 5 एक बाहर लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे रूट 5 चाहिए, तो 5 से ही बन सकता है ना। तो 5 जो ये वाला है, ये वाला जो 5 है, कौन सा वाला 5, क्या हो रहा है, ये वाला जो 5 है, ये वाला 5, इससे मैं 2 ठे रूट बनाऊंगा, 5 रूट 5। बताओ कोई दिक्कत, अगर गुणा कराऊंगा तो बताओ 5 बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें इसका गुणा करा दूँ तो क्या बन जाएगा, 5 रूट 5, और इसका गुणा इसमें करा दूँ, इसका गुणा इसमें करा दूँ, क्या बन जाएगा, 4 रूट 5, गुणा करा दूंगा 4 रूट 5 बन जाएगा। और इनका गुणा करा दूंगा तो 5 24 और रूट 5 5 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 100 बन जाएगा गुणा कराने पर। इन दोनों का गुणनखंडों का, इनका फैक्टर जो बन रहा है, गुणनखंड बन रहे हैं, इनका गुणा कराऊंगा 100 आ जाएगा, और जोड़ूंगा तो 5 रूट 5 और 4 रूट 5 क्या हो जाएगा, 9 रूट 5 बन जाएगा। तो खंड हो चुका, जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जिसका इंतज़ार था, वो आ गया। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 5 एक्स प्लस 5 रूट 5 एक्स, बताइए कोई दिक्कत, और प्लस 100 हो जाएगा। और इसमें क्या कॉमन ले लूँ, एक्स कॉमन ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 रूट 5। और यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ एक्स चाहिए तो मुझे क्या मिलना कॉमन होगा, 5 रूट 5 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो एक्स बचेगा यहाँ। और यहाँ कॉमन करूँगा तो 5 चौक 20, 5 दूना 10, 20 हो जाएगा। और 20 में जानते हो 4 पंचे 20 होता है, रूट 5 से भाग दूंगा तो 4 रूट 5 बचेगा, 4 रूट 5। बताइए कोई दिक्कत, अगर जिनको दिक्कत हुई है देख लें। क्या होगा कि अगर इसमें मैं 5 रूट 5 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक, तो मुझे 100 में भाग देना पड़ेगा, कॉमन वाले भाग 100 में भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 1 0, 20 होगा। और 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 24, और रूट 5 से 5 कटेगा तो रूट 5 बचेगा, क्यों, क्योंकि 5 में 2 रूट 5 होता है, तो एक के कट जाएगा, एक के बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा था, 4, 4 रूट 5 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स प्लस 4 रूट 5, एक्स प्लस 4 रूट 5, एक्स प्लस 4 रूट 5 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, 5 रूट 5। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हुई हो तो बताइए, नहीं हुई होगी। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। क्या मेरा आशा करना सही है, बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है। कल भी नहीं आए थे। नोट हो गया होगा, नोट हो गया, नोट हो गया। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, और आप लोग करिएगा। अब मैं ये नहीं सुनना चाहता कि नहीं आया।
लिख रही। करिए जल्दी सवाल, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। सुधार लो, इन लोगों टाइप करेंगे तो एक दिन आते, एक दिन नहीं आते हैं। आया, आ गया। आ गया। चलिए देखिए, अगर मैं इसका 162 का खंड करूँगा तो ये होगा। देखिए आप लोग को मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे बहुत आसानी से कर लोगे। अब तो कर ही लोगे, अब ना कर पाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं जो तरीका बताने वाला हूँ बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, आपको अच्छा मैं टाइम देता हूँ बता के 15 कैसे बन सकता है। 15 कैसे बन सकता है, ध्यान दीजिए। 15 आपका बन सकता है 9 6 15 बन सकता है। इसे जोड़ने पर आना चाहिए ना 15। 9 और 6 15 बन सकता है। 8 और 7 15 बन सकता है। और ऐसे सोच लेना, और 7 और 8 तो वही हो जाएगा फिर। और 10 और 5 15 बन सकता है। 11 और 4 15 बन सकता है। 12 और 3 15 बन सकता है। 13 और 2 15 बन सकता है। 14 और 1 15 बन सकता है। और 15 और 0, यानी कि इतना ऐसे ही बन सकता है, बन सकता है ना। तो आप खंड करने की कोशिश तो करेंगे ही। आप खंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 162 का खंड करेंगे जब, तो ध्यान से सुनिएगा। 162 का खंड जो करेंगे कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16 2 1 2, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 3 9 3 7 21, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 से काटेंगे, 3 1 9, यही होगा। तो देखिए 1 3 तो बाहर निकाल के बाहर कर दो इसे, 1 3 को, क्योंकि रूट 3 बनेगा। और सबको ले लो, और सबको लो, तो आपका क्या बना, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही बना। तो अब आपको ऐसा 2 खंड लेना है। अब इसे इसको निकाल के सोचो, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54, 54। तो 54 का ऐसा खंड करो ताकि 15 आ जाए। 54 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने पे 15 आ जाए। तो 54 का खंड करोगे, कौन सा 54 का खंड, देखो आपने 3 निकाल के, देखो ध्यान सुनना, बहुत आसान जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए, बहुत आसान तरीके से कर लोगे, इतना कम समय लगेगा, कहो हिम्मत। बात सुना रहा है कि नहीं। तो 3 यहाँ रूट 3 दिख रहा है, तो इसमें से 3 निकाल लो, क्योंकि इसमें 3 होगा। 3 निकालूंगा मतलब 3 का भाग दे दूं, यानी 3 निकालने का मतलब क्या है, 3 का भाग देना। तो 3 का भाग दूंगा तो 3 5 15 हो जाएगा, और 1 बचेगा, 3 4 12 हो जाएगा। यानी 54 का ऐसा खंड करो जोड़ने पे 15 आ जाए। अब तो आसान हो जाएगा, अब तो यूं आसान हो जाएगा भाई। अब बताओ 3 निकालने का मतलब ये है, 3 गुणे 54 करोगे, यही। तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसे बागल ले लो। अब 54 का ऐसा खंड करना है, 54 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पे 15 आ जाए। तो 9 6
9 छक 54, तो बन गया कि नहीं बन गया? और 9 छक 54 बन गया, तो 9 और गुणे 6 लिख दूंगा। और √3 जो था, 2 √3 ले लूँगा। 3 को मैं √3 गुणे √3 लिख सकता हूँ। तो 1 √3 इसे दे दूंगा और 1 √3 इसे दे दूंगा। बताओ क्या बात अच्छे से समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? आप तो सवाल लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? बताओ, लगा लोगे? आप ध्यान दीजिए, x² प्लस 9 √3 x प्लस 6 √3 x प्लस 162। तो यहाँ x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 √3 हो जाएगा। बताओ, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले लो? मुझे तो 6 √3 पूरा कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि x चाहिए यहाँ, तो 6 √3 पूरा कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ देखिए, यहाँ 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 होगा, 4 बचेगा, 6 सते 42। लेकिन अभी √3 का भी भाग देना बाकी है, और √3 का भाग दूंगा तो यहाँ पे देखिए, ध्यान सुनिएगा, √27 का मतलब होता है 9 त्रिक 27, तो 9 तो बचेगा, लेकिन √3 से 3 में भाग दूंगा तो 1 √3 बचेगा केवल, तो यानी 9 √3 हो जाएगा। बताओ क्या समझ में आया? आपको मैं बताऊं, अगर आप यहाँ सही किए हो तो यहाँ भी वही आएगा, तो 6 √3 कॉमन लोगे, x प्लस 9 √3 ही आएगा। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे 6 √3 कॉमन लेना है क्योंकि x चाहिए, तो यहाँ पे ये आया तो यहाँ पे ये आ जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, x प्लस 9 √3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 6 √3। बताइए क्या कोई दिक्कत किसी को? बताइए, क्या आप बताओ, अब तो कर लोगे भाई? अब ऐसा कोई बंदा या बंदी तो नहीं है जिसको न समझ में आया हो? सबको समझ में आ गया? चलिए, अब क्वेश्चन दें, मिटा दूं इसे? चलिए, निकाल सकते हैं उसको। देखो ध्यान सुनिए, जैसे यहाँ पे 5 है तो मुझे 5 निकालना है। अगर 3 है तो मुझे जो नंबर यहाँ होगा, जो उसे 3 निकालना होगा, जो रहेगा उसे निकालना होगा, क्योंकि जो बनाना है उसके ही जैसा निकालना होगा, तभी बन पाएगा। चलिए जल्दी करिए। सॉरी, यहाँ एक्स नहीं लगाया हूँ क्या? आ गया ना? मुझे मालूम था आ जाएगा। क्या आया आंसर? x प्लस 12 √5, x प्लस 9 √5। क्या सभी बच्चों को यही आया? बहुत सही, बहुत अच्छी बात। आप लोग का आ गया होगा, है ना? अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। अब मैं माइनस की ओर मूव कर जाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन।
चलिए करिए। अब यहाँ पे क्या करना है, घटा। चलिए आपको मिलते हैं 1 मिनट के टाइम, देखता हूँ इसमें ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो इसको 1 मिनट में तोड़ देगा इस सवाल को, और तोड़ के हमारी कदमों में रख देगा। बहुत सही, एकदम राइट आंसर, x प्लस, बहुत सही, 40 सेकंड में आपने किया, यही आंसर आया होगा। बहुत सही, बहुत अच्छी बात। चलिए देखिए कितने लोगों का नहीं आया वो देखिए, ध्यान सुनिएगा। यहाँ 315 है, क्या बताओ, एकदम आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लीजिए। आप लोग ऐसे बने रहिए, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मैथ बहुत ईजी है। मैथ क्या है, बहुत ईजी, ऐसे ही नहीं आते 100 नंबर, यहाँ का रिकॉर्ड रहा है 100 नंबर आएगा, वहाँ 9th में नहीं, यूपी बोर्ड में। समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा? अभी आप लोग 9th में हैं, 10th में जाएंगे, इसमें से कम 8-9 लोगों का 100 में 100 नंबर आएगा। चलिए देखिए 315 तो 315 मैंने क्या बताया, रूट 7 दिख रहा है तो 307 निकाल लीजिए, इसे खंड करेंगे, 7 चौक 7 निकालेंगे तो भाग देना पड़ेगा, 7 चौक 28, 3 बचा, 7 बचे 35, तो यानी 45 का मुझे खंड करना है। 45 का ऐसा खंड करना है ताकि घटाने पे, यहाँ माइनस है तो घटाने 12 आ जाए, तो 15 तिया और 15 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 12 आएगा प्लस में, तो प्लस में आ रहा है यानी 15 वाला प्लस में होगा और 3 माइनस में होगा, क्योंकि प्लस आने का मतलब है कि बड़ा वाला प्लस में रहा होगा छोटा वाला। अगर यहाँ माइनस होता इसका मतलब बड़ा वाला माइनस है, छोटा वाला प्लस। बताओ बताओ, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पे मैंने तुरंत खंड कर लिया, 15 और 3, तो मैंने क्या किया, x² प्लस 15√7x, उसके बाद माइनस 3√7x, उसके बाद माइनस 315। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पे क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन लूँगा तो x प्लस 15√7 आ जाएगा, x प्लस 15√7 आ जाएगा, और माइनस 3√7 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस, देखिए 3 से भाग दूंगा तो क्या होगा, 3 एक नम 3, 3 बचे 15, यानी कि a आ जाएगा। और जानते हो 15 सत्ते 105 होता है, 15 सत्ते 105, और √7 का भाग दूंगा तो 7 में √7 का भाग दूंगा, √7 बाहर जाएगा, तो x प्लस 15√7 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, x प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन है, मैं कॉमन को, यहाँ पे क्या कॉमन है, x प्लस 15√7 कॉमन है। अगर मैं इसे कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ भाई, यहाँ बचेगा x प्लस x माइनस 3√7। बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को, नोट कर लीजिए। अच्छा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलो फिर समझा देता हूँ, अच्छे समझा देता हूँ, पूरी कहानी फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले आपको क्या करना है, सुनिए, 315 है ना, मैंने क्या बताया, अगर यहाँ √7 है, क्या है, √7 है, तो √7 है यानी कि इसे 7, सोचिए कि ये जो नंबर है इसमें से 7 बाहर निकालना है, 7 क्या निकालना है, बाहर। बाहर कैसे निकालोगे, ऐसे बाहर निकालोगे नहीं, 7 यहाँ लिखोगे गुणा में,
7 गुणे 7 से भाग दो, 7 चौक 28, बचेगा कितना, इसमें भाग दोगे, 7 बाहर निकालने का मतलब 7 को मैंने गुणा में बना लिया, तो 7 चौक 28, बचेगा कितना 3, 7 पचे 35। तो बताओ 7 को बाहर निकाल लिया, इसे 7 को बाहर निकाल लिया। अब 45 का ऐसा खंड करो कि माइनस है, घटाने पे क्या है 12, तो आपको पता है 9 पचे 45 होता है, तो 9 में से 5 घटाने पे नहीं आएगा, 15 तियाँ 45 होता है, और 45 का नम 45 होता है, और कैसे भी होता है क्या 45, यही होता है 9 पचा 45, 9 पचा 45 और 5 45 और 45 का नम 45, यही होता है, यही होता है। तो कहने का मतलब इसमें कौन सा खंड ऐसा हो रहा है जिसको घटाने पे 12 आ रहा है, तो 15 तियाँ 45, तो यानी कि मुझे 15 तियाँ 45 करना है, तो 15 गुणे 3 लिख दूंगा, और ये जो 7 बाहर निकाला था उससे मैं 2 रूट 7 बनाऊंगा, कितना रूट 7 बनाऊंगा, 2 रूट 7 बनाऊंगा, 1 रूट 7 इसे दे दूंगा और 1 रूट 7 इसे दे दूंगा, तो मेरा आ गया 15 रूट 7 और आ गया यहाँ 3 रूट 7। बताइए कोई दिक्कत ऐसा नहीं। अब देखिए यहाँ पे प्लस में चाहिए मुझे, तो प्लस में लेने का मतलब ये है, ये देखो घटाने पे आना है, घटाने पे आना है, तो ये वाला प्लस में रहेगा और ये वाला माइनस रहेगा, तभी घटाऊंगा, तो प्लस 12 रूट 7 आएगा। अगर गलती से आपने क्या काम कर दिया, ये वाला माइनस में लेके ये वाला प्लस में ले लिया, तो बताओ अब घटाओगे क्या आएगा, -12 रूट 7 आएगा, लेकिन यहाँ लाना क्या था प्लस में, बताओ गलत है कि नहीं। तो जो चिन्ह लाना है उसी के हिसाब से बड़ा वाला वैल्यू लेना है, अगर यहाँ प्लस लाना है तो बड़ा वाला प्लस में होना चाहिए, 15 वाला प्लस में होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस दिया होता तो 15 माइनस में हो जाता बड़ा वाला। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बस खंड हो चुका है, खंड हो चुका है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 15 रूट 7x माइनस 3 रूट 7x माइनस 315। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कॉमन ले रहा हूँ, किसे कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं कॉमन ले रहा हूँ x को, x कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका x कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 15 रूट 7। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब फिर मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे -3 रूट 7। क्यों कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ x आया है तो यहाँ भी x आना चाहिए, तो यहाँ भी x कॉमन ले रहा हूँ, x कॉमन ले रहा हूँ, x सॉरी यहाँ पे 3 रूट 7 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा x, और माइनस कॉमन लिया हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3 से भाग दूंगा तो 45 होगा, और 45 नहीं 3 से भाग दूंगा तो 105 होगा, 105 में 7 रहता है, 15 7 105, तो एक 7 कट जाएगा तो रूट में 7 बचेगा, और 15 रूट 7 बचेगा। बताइए कोई दिक्कत, जो इस कोष्टक में आता है वही इस कोष्टक में आता है। अब देखिए आपका आ गया x प्लस 15 रूट 7 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में आपका आ गया x माइनस 3 रूट 7। बताइए किसी को ऐसा बच्चा हो जिसे ना समझ आ रहा हो, सब बच्चों को समझ में आ गया, बताइए अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए देखिए, मिटा दूं, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन। अब प्लस वाला भी समझ में आ गया, माइनस वाला भी समझ में आ गया ना समझ में। अब मैं ऐसा नंबर लेता हूं जिसके एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नंबर हो, क्या हो नंबर, जैसे मेरे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नंबर हो, यस है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 रूट 5 एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 20x प्लस 3 रूट 5, इसका गुणनखंड करना है। तो बताइए कोई ऐसा बच्चा है जो इसको ट्राई करना चाहता है। भाई देखो जैसे आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ, यहाँ जो नंबर है इसका गुणा इसमें करा दो, और गुणा कराने के बाद 20 जोड़ के आना है। बताओ कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ हो बताओ, समझ में आ रहा है, करने की कोशिश करिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ टाइम इस सवाल के लिए, मिलते हैं आपको टोटल 2 मिनट। चलिए करिए, कोशिश करिए।
मंजिल मिल जाएगी तुझे भी एक दिन, है ना, एक बहुत अच्छा शायरी, सुनिए। मंजिल मिल जाएगी तुझे भी एक दिन, देर से ही सही। मंजिल मिल जाएगी तुझे भी सही, मंजिल मिल जाएगी तुझे भी एक दिन, देर से ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले। समझ आ रहा है? अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका आंसर इस बार नहीं आया तो अगली बार आएगा, एक दिन आ ही जाएगा। लेकिन जो कोशिश ही नहीं करेंगे तो उनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि कभी आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। आया आंसर? नहीं आया कोई बात नहीं, अब नहीं आया तो अगली बार आएगा, जब बताया जाएगा तब आएगा। ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो नंबर होता है इसका गुणा इसमें कराता हूँ, कोई दिक्कत? गुणा कराऊंगा तो 5 रूट, चलिए मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ना। तो गुणा कराऊंगा तो यहाँ होगा 5, यहाँ करा देता हूँ 5√5 गुणे 3√5। बताइए कोई दिक्कत? नहीं। तो ये √5 गुणा होके क्या बन जाएगा? 5, और ये बन जाएगा 15। 15 पचे 75, यानी ये जो नंबर है 75 आना चाहिए। 75 कैसा खंड करो जोड़ने पे 20 आ जाए, तो 15 पचे, तो क्या आया था ये? अच्छा, इसके आगे नहीं सोच पाया है, हमें मालूम पड़ गया कि आगे नहीं सोच पाया। तो 15x प्लस 5x प्लस 3√5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर यहाँ पे 5√5 है, यहाँ पे 15 है। तो देखिए आपको 5 तो मिल ही रहा है कॉमन, मिल रहा है कि नहीं कॉमन? इसमें और इसमें 5 तो मिल रहा है कॉमन, और x भी मिल रहा है। लेकिन √5 क्या इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5√5 है और यहाँ 15 में जानते हो केवल 5 या 15 होता है, यानी कि केवल 5 मिल रहा है, √5 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें √5 है ही नहीं, तो कहाँ से ले पाऊंगा कॉमन? ले पाऊंगा? ध्यान सुनिए, यहाँ पे जो 15 है और यहाँ पे जो 5√5 है, तो केवल 5 ही कॉमन मिल रहा है ना। √5 क्या इसमें मिल सकता है? अगर यहाँ 5 होता तो भले मिल जाता, अगर यहाँ 5 होता तो मैं √5 कॉमन लेता, तो यहाँ √5 रहता तब मिलता ना। तो केवल 5 ही मिल रहा है, केवल क्या मिल रहा है? 5 ही मिल रहा है। तो मैं केवल 5 कॉमन लूँगा। क्या कॉमन लूँगा? 5। और x मिल रहा है कॉमन, तो x कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ क्या बचेगा? √5x और प्लस 5 कॉमन लिया हो तो 5 आई 15, केवल 3 बचेगा। अब जब यहाँ पे इतना कॉमन लिए तो यहाँ पे √5 आना चाहिए अंदर। और भाई सच में 5 और 3√5 में केवल √5 कॉमन है। देखो कैसे, 5 और यहाँ 3√5, यही है ना, कॉमन लेना है। तो इसे 5 को क्या कर सकते हो? √5 गुणे √5 लिख सकते हो। बताओ, इधर तो कोई टूटने वाला है? अब बताओ इसमें कुछ टूटने वाला है? नहीं। बताओ क्या 3 कॉमन है इसमें? इन दोनों में 3 कॉमन है? नहीं, केवल √5 कॉमन है ना, है कि नहीं केवल कॉमन? तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? √5, √5 कॉमन लेंगे तो x प्लस, तो 3 बचेगा, x प्लस क्या बचेगा? 3। बताइए, लेकिन यहाँ गलत हो रहा है, √5 कॉमन लूँगा तो यहाँ √5 बचेगा ना, √5x प्लस। और मैंने एक तरीका और बताया था भाई, जब तुम ऊपर सही किए हो तो नीचे सही होना ही होगा। जब ऊपर आप सही किए हो तो नीचे सही होना ही होगा। तो जब यहाँ पे 5x कॉमन लिए हो तो √5 प्लस x प्लस 3 है, तो यहाँ भी √5x होना चाहिए। तो √5x तब होगा जब √5 कॉमन लो। बात मारा कि नहीं? तो √5x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लूँगा √5x प्लस 3, और बचेगा आपका 5x प्लस √5। बताइए क्या किसी बच्चे को ऐसा हो जो दिक्कत हो रहा हो? नोट करिए, मैं अगला क्वेश्चन लूँगा तो आपको कन्फर्म हो जाएगा अच्छे से कि हाँ ऐसे ही करना है। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे समझ में आया? बहुत सही, करिए। अगला कोई क्वेश्चन ऐसा हो, ऐसा ही क्वेश्चन लूँ मैं? आपकी किताब में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं ले लूँगा क्योंकि मैं क्वेश्चन बना दूंगा।
हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। चलिए मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, ऐसे मिटा दूं। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए करिए, आपके सामने सवाल पड़ा हुआ है और इसे तोड़ दीजिए। आपके टाइम मिलता है 1.5 मिनट का। कितने मिनट का टाइम देता हूँ मैं? केवल 1.5 मिनट का टाइम। क्या 2 मिनट का टाइम दे दूं क्या? चलिए आपको टोटल मिलता है 1.5 मिनट। सॉरी। चलिए हो गया। आंसर आया किसी बच्चे का? ऐसा कोई बच्चा जिसका आंसर आया हो? अच्छा नहीं हो रहा है क्या? कुछ गलत हो गया क्या यार? बनेगा। बन गया। हाँ बताइए क्या आया, बता दीजिए एक बार, आंसर बता दीजिए, बताइए क्या आया। कॉमन नहीं हो पा रहा तो जैसे हो रहा वैसे कर दीजिए। अच्छा ये बताइए बना क्या है, क्या बनाए हो? 3√3 x² प्लस इतना तक की हो ना, बहुत सही, इतना तक की हो। इसके आगे तो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अगर आप इसको इतना की हो ना, थोड़ा सा और देखिए, अगर आप इसके आगे सोचिए जरा, क्या ऐसा मिल रहा है जो कॉमन हो सकता है? हाँ न, तो यहाँ बन जाएगा। और वहाँ क्या कॉमन लेना पड़ेगा? यहाँ पे 3√3 कॉमन लोगे तो जो कोष्ठक में आएगा वही वह है, कोष्ठक में भी आना चाहिए। तो करिए जरा जरा करिए, मैं आपको 30 सेकंड और देता हूँ। 9 बचेगा कहाँ से? देखिए अगर 3√3 कॉमन ले रहे हो, कॉमन मतलब क्या होता है? हाँ 3√3 कॉमन मिल रहा है दोनों में, 9 में और 3√3 में 3√3 कॉमन मिलेगा। तो जब 9 में से 3√3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? अगर 9 में 3√3 है और कुछ है, √3 बचेगा तो बच जाएगा। तो देखिए समझिए, अच्छा चलिए मैं बता रहा हूँ, छोड़िए आ जाइए। आया है? चलिए देखिए, देखिए कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 15 हो जाएगा, 3×5 = 15। देखिए 5×3 = 15 और √3, तो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत?
बताइए कोई दिक्कत इसमें? देखिए इसका गुणा कराएंगे, 3√3 गुणे 5√3 गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3×5 = 15 और √3 का गुणा √3 में कराऊंगा तो क्या हो जाएगा 3। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब 45 हो जाएगा, 15×3 = 45। 45 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पे 14 आ जाए। तो 45 को मैंने बताया था क्या, 15×3 = 45 है ना, 9×5 = 45 और 45 का ना 45। अब यहाँ पे प्लस है मतलब जोड़ने पे आना चाहिए, तो 9×5 = 45, 9×5 = 14, 3√3x² प्लस 9x प्लस 5x प्लस 5√3। बताइए इतना किसी बच्चे को न सुना हो? यानी आप लोग यहाँ तक तो बहुत अच्छे से कर लिए थे, क्यों? अब यहाँ कॉमन लेने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हुई, आपने डिफिकल्टी को फील कर लिया कि यार अब क्या होगा। ध्यान दीजिए, आपको डिफिकल्टी को बहुत आसान बनाने का काम मैं करूँगा। आपकी डिफिकल्टी को आसान बनाने का काम कौन करेगा? मैं करूँगा। देखिए कैसे, आइए देखिए 3√3 है ना यहाँ, और यहाँ क्या है 9। आइए 3√3 लिखिए और इस बगल में इसके 9 लिखिए और 9 को तोड़िए। 9 को तोड़ोगे तो क्या होगा, 3×3 = 9। अब बताओ यहाँ √3 दिख रहा था, क्या इसमें √3 तोड़ सकते हो? इसे 3 को तोड़ सकते हो, √3 गुणे रूट। अब बताओ 3 तो यहाँ था तो गुणे 3 लिख सकते हो। बताइए कोई दिक्कत? 9 को मैंने 3×3 = 9 किया और उसके बाद 3 को तोड़ दिया, √3 गुणे √3, और 3 तो था तो 3। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3√3 मिल रहा है ना, इस पद में और इस पद में 3√3 मिल रहा है। दिख नहीं रहा है, उसे देखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा कि नहीं? कुछ चीजें दिखती नहीं, देखना होता है। बताइए किसी बच्चे को ऐसा हो जिससे दिक्कत हुई हो इस बात में? चलिए आ जाइए। अब मैं इसमें क्या कॉमन ले रहा हूँ, 3√3 और यक्स तो कॉमन है ही, तो यहाँ बचेगा यक्स और प्लस यहाँ बचेगा √3। बताइए कोई दिक्कत? आप बताओ यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें 5 में और 5√3 में क्या कॉमन मिल रहा है? 5 मिल रहा है, बहुत सही। तो 5 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा यक्स और प्लस यहाँ क्या बचेगा 5 कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ √3 बचेगा क्यों? बताइए कोई दिक्कत? बताओ यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ गया यक्स प्लस √3। अगले क्वेश्चन में बचेगा 3√3 एक्स प्लस 5। बताइए किसी बच्चे को ऐसे हुआ हो जिसे दिक्कत हुई हो समझने में? समझ में आया? अब कर लोगे? आया था, बहुत अच्छी बात है, आया था तो फिर क्या बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। आगे समझे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दूं आपके सामने सीधा। चलिए देखिए, चलिए करिए।
मक्खी जो है आ गया, क्या आ गया भाई? आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या आया बताइए, क्या आया? आया तो क्या आया बताइए, जब आया तो क्या आया बताइए, क्या आया बताइए, बताइए बताइए बताइए। यानी आने वाला था तो आप लोगों ने कहा आया। जैसे क्या है बताइए, x प्लस रूट में 21 ये आया। हाँ बताइए। हाँ 7√11x, कहीं ऐसा तो नहीं है कि x प्लस रूट में 11 आया हो? देखिए कहीं गलती ये आया तो नहीं है, x प्लस 11 है रूट में। चलिए चलिए देखते हैं सही है या गलत। चलिए चलिए करते हैं, और किसी बच्चे का देखिए यहाँ पे मैं गुणा कराऊंगा तो 7 × 3 × 11√11 11 बन चुका होगा, बताइए। अब ऐसा खंड कराना है कि जोड़ने 32 आ जाए तो 17 7 21 और गुणे 11, 11 और 21 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी खंड हो गया 7√11x² प्लस यहाँ हो जाएगा 21x प्लस 11x प्लस 3√11। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? एक किए थे, एक कितना किए, कॉमन कॉमन प्रॉब्लम दे दे रहा। चलिए कॉमन अच्छे समझा दो। देखिए जब आप इतना लिख लिया करो ना, इतना तो कर ही ले रहे हो। चलिए तो इसके आगे क्या करना है, आपको देखना है, इसको पकड़ना है और इसको 7√11 और 21, तो 21 को 11 ये टूटेगा, ये नहीं टूटेगा ना, लेकिन ये टूट सकता है कि कैसे टूटेगा, 7×21 और यहाँ 7 × √11। बताइए क्या कॉमन मिल रहा है, केवल 7 मिल रहा है ना, केवल क्या मिल रहा है 7, तो 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, तो 7x कॉमन लेंगे तो यहाँ केवल √11 और x बचेगा और प्लस यहाँ क्या बचेगा 3। बताइए कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब समझ में आया कैसे करना है कॉमन, और प्लस यहाँ पे जब कॉमन लेना है तो 11 और 3√11। बताइए क्या कॉमन है, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है नहीं, लेकिन √11 है तो 11 से ही ये जन्मा है, यानी 11 से जन्मा है जब √11, तो 11 को मैं तोड़ूंगा कैसे, √11 गुणे √11। तो अब बताओ बात समझ में आया, कब मुझे तोड़ना है, समझ में आ रहा है, जब उधर वो चीज़ दिख रही है, जैसे √11 दिख रहा था तो मैंने 11 को तोड़ा, नहीं दिख रहा था तो नहीं तोड़ता मैं, जब वो नहीं दिखता तो मैं नहीं तोड़ता, दिखा इसीलिए तोड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आम दिखा तो आपने ढेका मार दिया, अगर नहीं दिखता तो मारते, बस वही कहानी है। तो यहाँ √11 दिख रहा था इसीलिए 11 को तोड़ दिया, और दोनों में क्या मिल रहा है, √11,
और देखिए ध्यान से सुनिए, अब अगर आप यहाँ पे सही कर लिए तो यहाँ पे तो बहुत आसान हो जाता। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे √11 है तो यहाँ भी √11 होना चाहिए, तो √11 कॉमन लेना पड़ेगा। तो √11 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 11 था, तो 11 तो √11 गुणे √11 होता है। तो जब 11 में √11 कॉमन लिए तो क्या बचा, √11x बचा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, केवल 3, क्योंकि √11 कॉमन ले लिए तो बाहर आ जाएगा। बताइए कोई सी बच्चे को ऐसा हुआ हो जो दिक्कत नहीं ना, समझ में आया। अब देखिए क्या मिला आपको क्वेश्चन में, रूट में 11, उसके बाद x मिला और प्लस 3, अगले क्वेश्चन में मिला 7x प्लस √11। तो समझ में आ गया बात। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको ना समझ में आई हो ये बात है? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको ना समझ में आई हो ये बात। बेटा तुम्हारा गलत था। चलो अब समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ये बात याद रखिएगा। करोगे? बहुत सही। कोशिश मेरी हर बार होगी, कोशिश मेरी हर बार होगी, वो चाहे आए या ना आए, लेकिन कोशिश मेरी हर बार। ठीक है, चलिए करिए, कोशिश करिए। अच्छा टाइम नहीं दिया क्या? चलिए आपको मिलते हैं टोटल 1.5 मिनट। चलिए क्या आंसर आ गया, कहाँ गया टाइम? चलिए बताइए क्या आंसर आ गया? बताइए आंसर क्या है? हाँ
बताइए, किसी का आंसर आया तो इसको होमवर्क ले लीजिए, इसे घर पे करके आइएगा। ठीक है, क्या ले लीजिए? होमवर्क। अच्छा नहीं लिखा क्या? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसको घर पे करके आइएगा। आ गया? कितना आया? √13x+2। एक क्वेश्चन में +10, यहाँ पे रूट में है कि रूट क्या है बताइए? रूट में 13x+10। देखिए, अगर आपको आंसर पता करना सही है या गलत, तो पहले देखिए यहाँ पे 5√13 दिख रहा है। देखिए, अगर मैं इसका गुणा कराऊंगा तो 10 दूना 20 होगा, है ना? तो यहाँ पे गुणा कराने पे 5 और 20 सही तो नहीं है, गलत है। चलिए घर पे करके आइएगा, तो कल मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो आप इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है।